स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली, हमारे साथ सागर विवेक भी मौजूद है। लेकिन रुक करेंगे बड़ी खबर का, जो कि यूपी के बांदा से आ रही है। यूपी के बांदा में अवैध मस्जिद बनाने का आरोप है। शिव मंदिर के पास अवैध तरीके से मस्जिद बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। बांदा का वो इलाका जहां पे शिव मंदिर था, अब वहां पे अवैध तरीके से मस्जिद बनाने का आरोप है। इसी के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनमें भारी गुस्सा भी है और लोगों की ओर से, स्थानीय लोगों की ओर से बाकायदे गुस्सा जाहिर करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी गई है। चिट्ठी लिख करके अवैध मस्जिद की यहां पर शिकायत की गई है। कार्रवाई न होने से हिंदुओं में गुस्सा है। स्थानीय लोगों ने मस्जिद का विरोध किया है और विरोध करते हुए प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, देखिए जिस तरीके से बांदा में शिव मंदिर देख रहे हैं आप, लेकिन मंदिर के ठीक पास अवैध मस्जिद बनाने का यहां पर आरोप है। और शायद यही वजह कि जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय हिंदू हैं, उनमें गुस्सा है और स्थानीय लोगों की ओर से गुस्सा जाहिर करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संज्ञान लेने की मांग की है। उनकी ओर से चिट्ठी लिखी गई है, चिट्ठी लिख करके गुस्सा जाहिर किया गया। तो देखिए बांदा में संजोली जैसा कांड हुआ है, ये ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे शिव मंदिर था और शिव मंदिर के पास अवैध तरीके से मस्जिद बनाने का यहां पे आरोप है। एक पिंड लेकर एक पत्थर में पोता गया। उसके उपरांत उन्होंने धीरे धीरे करके एक मजार, बहुत बड़ी सी मजार बनाई है। शासन प्रशासन को कई बार सूचित किया, लेकिन शासन उसको कोई ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इसकी पूरी जांच करवा के इसका जो सही है उसका निर्णय लिया जाए। भगवान राम ने जिस मंदिर पर चढ़ाया था जल, कट्टरपंथियों ने इस शिव मंदिर को भी नहीं छोड़ा। मंदिर परिसर के आसपास कट्टरपंथियों ने कर लिया कब्जा। बना दी मस्जिद और पढ़ने लगे नमाज। हिंदू संगठन एक्शन में आए तो मच गया बवाल। सबसे पहले आप इस शिव मंदिर को देखिए। यह शिव मंदिर बांदा जिले का एक प्रमुख शिव मंदिर है और बांबेश्वर पर्वत पर स्थित है। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए। ये उसी मस्जिद की है जिसको लेकर आरोप लग रहा है कि इस मस्जिद का निर्माण कोरोना काल के दौरान कराया गया। इस मस्जिद को लेकर विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस बांबेश्वर पर्वत पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, उसी पर्वत पर कट्टरपंथियों ने जिहादी खेल खेला है और मंदिर के पास में ही मस्जिद खड़ी कर दी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यहां कई मज़ारें तक बनाई गई हैं। शासन से मांग करते हैं कि उसको वहां से हटाएगा, जिससे भविष्य में हिंदू मुस्लिम टकराव ना हो। अभी छोटी चीज है, 2 साल पहले बनी है और आगे फिर भविष्य में वो पुरानी होती जाएगी तो ऐसे विवाद की तरह होती जाएगी। क्योंकि बांदा जिले के प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन शिव मंदिर के अस्तित्व को समाप्त करने का कट्टरपंथियों की तरफ से षड्यंत्र रचा गया, इसलिए अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अब खुलकर विरोध पर उतर आए हैं। हिंदू संगठनों ने मांग की है कि प्रशासन या तो खुद अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई करे, अन्यथा हिंदू संगठन इस अवैध निर्माण को गिरा देंगे। हमारा प्रशासन से फिर अनुरोध है कि आप लोग जो है इसमें वो करें, इसको गिरावें, वरना विश्व हिंदू परिषद अपने स्तर से वहां पर फिर जाएगा और इन अवैध स्थलों को, निर्माणों को गिराने का प्रयास करेगा। हिंदू संगठन इस बात की आशंका जता रहे हैं कि कट्टरपंथी जिस षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं, उससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अवैध निर्माण को तुरंत हटाया जाना चाहिए। तो वहीं इस मामले में बांदा जिले के अपर जिलाधिकारी राजेश वर्मा ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। जिलाधिकारी महोदय को आवेदन दिया गया है, तो आवेदन अगर नहीं मार्क किया गया है तो मैं उसकी जांच कराऊंगा और अगर जो अवैध है। हिंदू संगठन आरोप लगा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के संजौली की तरह ही शिव मंदिर के आसपास की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है और वो कट्टरपंथियों की साजिश को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल मामले को लेकर तनाव बना हुआ है और हिंदू संगठन अब सीएम योगी आदित्यनाथ से मामले में हस्तक्षेप कर अवैध निर्माण गिराने की मांग कर रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए फिलहाल ये तस्वीरें जहां पर विधानसभा में इस समय हंगामा हो रहा है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता लगातार देखिए नेता विरोध भी इसका करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आर्टिकल 370 और इसके खात्मे की बात कहते हुए उमर अब्दुल्ला की सरकार आई, लेकिन कल से ही आप देख पाएंगे कि घोर हंगामे की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से इसका अब विरोध होना शुरू हो गया। लेकिन सवाल उमर अब्दुल्ला की सरकार से भी पूछे जा रहे हैं, जो कश्मीर में अशांति फैलती जा रही है, लगातार घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे कौन है? तो ये आप जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारी हंगामे की ये तस्वीर है। कल भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आई थी और आर्टिकल 370 के खात्मे को लेकर जो वादा उमर अब्दुल्ला की सरकार ने किया था, अब जाकर उस पर जो विरोध है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और किस तरीके से यहाँ पर जो वेल में आए हुए जो सदस्य हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए मार्शलों को बुलाना पड़ा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। देखिए तस्वीरें अगर हम बात करें, आपको याद होगा सन 2019 जब पीएम नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को निरस्त किया था, लेकिन कल के दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने जब देखा कि 370 यहां पर बहाल करने को लेकर यह बिल पास हुआ तो उसके बाद जमकर उन्होंने जश्न मनाया और जश्न के बाद बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इसी तरह से हंगामा करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को निरस्त किया था तो उस समय लोगों में जश्न का माहौल था। उन्होंने कहा था कि हाँ, धारा 370 हमें मुकम्मल एतबार नहीं है, लेकिन आखिर फारूक अब्दुल्ला की सरकार आते ही जिस तरह से एक बार फिर 370 को बहाल किया पूरे जम्मू कश्मीर में, इस समय लोगों के बीच तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा के एनसी के कार्यकर्ता तो जश्न मना रहे हैं, लेकिन सवाल ये बीजेपी के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं से भी ये जायज नहीं है। अब ऐसे में केंद्र इसमें क्या हस्तक्षेप करेगा ये भी अब देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार कल के दिन से इसी तरह से हंगामा जारी है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इस तरह लगातार इसकी मांग करते रहे। 370 बहाल करने का प्रस्ताव विधानसभा में पास हुआ, बीजेपी लगातार विरोध कर रही है इस मामले को लेकर। लेकिन 2019 वो साल था जब विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को देखिए निरस्त किया गया था। फारूक अब्दुल्ला लगातार चुनावी मौसम में भी 370 की बहाल करने को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे, लेकिन शायद अभी आगे बहुत से रोड़े अभी आने बाकी हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। दो ये तस्वीरें, धारा 370 पर हंगामा संग्राम किस तरह से जम्मू कश्मीर में मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखिए इस समय चर्चा भी की जा रही है। ये धक्का मुक्की साफ तौर पर ये जताती है कि हाँ, धारा 370 जिसके पक्ष में फारूक अब्दुल्ला सरकार है, तो उधर बीजेपी ये चाहती है कि नहीं, ये यहाँ पर निरस्त जिस तरह से किया गया था सन 2019 में वैसे ही किया जाए। जम्मू कश्मीर में अमन, सुख, चैन, शांति लगातार बनी रहे, बीजेपी का मकसद केवल एक। लेकिन फारूक अब्दुल्ला की सोच आखिर क्या है, ये भी अब देखने वाली बात होगी। तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हो रहा है, जमकर विधायकों की ओर से धक्का मुक्की की गई है और बड़ी बात यहाँ पर यह कि जिस तरीके से प्रस्ताव पेश किया गया उसको लेकर के बीजेपी विधायकों ने इसकी मुखालफत की, विरोध किया और ये कहा कि दरअसल की मुद्दा विधानसभा का है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उमर अब्दुल्ला की सरकार राजनीति चमकाने के लिए ऐसे प्रस्ताव पेश कर रही है। इसके बाद क्या था, इसके बाद कल भी जमकर हंगामा हुआ, आज भी जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायकों का ये कहना है कि जो विधेयक, जो प्रस्ताव विधानसभा के अंतर्गत आता ही नहीं है, जिस पर सरकार का कोई जोर ही नहीं है, उस प्रस्ताव को पेश करके पास करवा करके आखिर जो सरकार अब्दुल्ला सरकार वो साबित क्या करना चाहती है। और इसी को लेकर जो गतिरोध है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपने देखा किस तरीके से परसों भी हंगामा हुआ, कल भी हंगामा हुआ और आज भी ये हंगामा जारी है। तो जिस तरीके से, हालांकि अगर बात करें राजनीति की, तो उमर अब्दुल्ला की ओर से चुनाव में भी ये वादा किया गया था, ये मुद्दा जोर पकड़ता दिखाई दिया था और इसी वादे के साथ उन्हें सीटें भी मिली। लेकिन जिस तरीके से अगर बीजेपी के विधायकों की बात करें हम, तो उनका ये कहना है कि दरअसल सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति है अपने वोट बैंक को खुश करने की, चूंकि ये वादा उनकी ओर से किया गया था, लिहाजा सिर्फ ये फॉर्मेलिटी है, जिसको लेकर अब सदन में जो विधायक है उनमें भी झड़प हो रही है, जम के धक्का मुक्की की गई है। विधानसभा यहाँ पे जंग का अखाड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे जो माननीय है वो माननीय आपस में ही नुला कुश्ती करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से 370 पे को लेकर हंगामा होने की खबर है
उसको लेके बीजेपी के विधायक हो चाहे एनसी के विधायक हो, सभी में आपस में धक्का मुक्की की जा रही है, जोर आजमाइश की जा रही है। और हमारे साथ जुड़ गए सीधे रुख करते सहयोगी अहरावत का। अहरावत 370 के मुद्दे पर जमकर हंगामा, और हंगामा इस कदर के माननीय आपस में ही भिड़ गए, क्या जानकारी? और जैसा किस तरह से रक्त जो आपने देखने को मिली असेंबली से, वहां आज भी पहले से अंदेशा लगा जा सकता था कि इस तरह से हमने कल देखा वहां पे रक्त देखने को मिले, लेकिन आज ये जो विजुअल्स आप रिपब्लिक भारत से देख रहे हैं किस तरह से धक्का मुक्की अभी असेंबली के अंदर हो रही है। फिलहाल हाउस को एडजॉर्न किया गया है, 15 मिनट तक की ब्रेक होगी। उसके बाद ऐसे भी ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि फिर से रक्त का माहौल जो है बीजेपी लीडर्स की तरफ से वहां पर एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी 15 मिनट के लिए हाउस को जो है एडजॉर्न किया गया है। लेकिन इससे पहले हमने देखा 15 मिनट पहले ये भी देखने को वहां मिला किस तरह से धक्का मुक्की वहां पे हुई। लेकिन इसके साथ हम देख सकते हैं कि बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने कल स्पेशल स्टेप्स पर जो वहां पर हमें देखने को मिले रक्स, लेकिन उसके बाद कल जो असेंबली को है कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया था, लेकिन फिर से दोबारा जब शुरू किया तो फिर से वहां पे रक्स देखने को मिली। तो कुल मिलाकर कल हमने देखा किस तरह से हाउस को फिर एडजॉर्न किया गया था आज के लिए, लेकिन आज शुरुआत में ही ऐसे रक्स फिर से देखने को मिले। अब देखना ये होगा कि 15 मिनट की ब्रेक के बाद क्या कुछ देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, तो जमकर यहां पर हंगामा हुआ है विवेक। और बिल्कुल जो साफ तौर पर है, और अब्दुल्ला सरकार से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सदन के बाहर और सदन के भीतर दोनों ही हंगामों की तस्वीर आ रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। रावत, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, बाहर से जो आवाजें आ रही है, भीतर की